अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नादिली आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ JBS न्यूज़ की जानिब से। और आज हमारे साथ ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल समद साहब और हमारे मौलाना महफूजुल रहमान काज़मी जो प्रेसिडेंट है। तो समद साहब, आपको ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जो महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी की, तो वो आपको और प्लस तंजीम की जो संभालने की पर कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात, मैं ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कारी कमरे आलम साहब और नेशनल सलाहकार जनाब अजीज़ुर रहमान सैफुल हदीस साहब और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है अपने मौलाना फ़तेह आलम साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और हमारे साथ में अली जनाब मौलाना महफूजुर रहमान काज़मी साहब को प्रेसिडेंट बनाया है। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से आपके JBS न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने इस ज़िम्मेदारी को पाने के बाद हम तक आप आए हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, मैं इसको बहुत अच्छे से निभाऊँगा और तमाम जो हमारे मसाइल के तमाम हमारे जो आलिम हैं, उलमाए दीन हैं, हम चाहेंगे कि सबको हम इकट्ठा करें, सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और मिल्लत के लिए हम काम करें और मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए हम काम करें। और हमारा यही फोकस रहेगा कि हमारे बच्चों को, जो हमारे माइनॉरिटीज़ में, हमारे जो मुस्लिम में, अल्पसंख्यक में जो तालीम की काफ़ी कमी, हम चाहते हैं कि तालीमी बेदारी पैदा किया जाए इसमें, और हमारे जो ख़वातीन हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम आगे लाएं। और उलमाए दीन के बगैर कुछ काम मुकम्मल नहीं होता है। आलिम का इकट्ठा होना ज़रूरी है, चाहे वो जिस मसलक से हो। हमारा ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का मकसद ही है, ये मिली उलमा बोर्ड है, चाहे वो जिस मसलक के हो, हम एक प्लेटफार्म पे आए और यूनाइट हो जाए और यूनाइट हो करके हम काम करें मिल्लत के लिए, कौम के लिए, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की फलाह बहबूद के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए, हिंदुस्तान की तहज़ीब के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हम काम करते हैं और करते हुए आए हैं और आगे भी हम करेंगे। मैं बहुत सारी तंजीम से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ फ्रंट का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम मार्च का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं अंजुमन बासिंदगाने बिहार का मैं मलाड मालवनी का चेयरमैन हूँ, मैं युवा एकता सामाजिक संस्था के पद पे हूँ, मैं एंटी क्राइम एंड करप्शन का महाराष्ट्र का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे मैं सैकड़ों तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के बीच में काम करते हुए आया हूँ। और ख़ास तौर से जो लॉकडाउन हमारे देश में हुआ है, जब से बहुत सारे लोग परेशान हो गए, हर तबके के लोग परेशान हैं, हर जाति के लोग परेशान हैं, उसके बीच में हम लोगों ने काम किया। आपको तो मालूम ही है कि अभी सबसे पहले आदमी रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी तकलीफ़ होती है। तो हमने ये काम करते हुए आए, इसलिए हमको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और हम आप चाहेंगे कि हम तमाम उलमा, हिंदुस्तान के तमाम आलिम, जो अच्छे आलिम को लेकर के, अच्छे हमारे जो समाजी कार्यकर्ता है उनको लेकर के, हमारे अच्छे स्कॉलर को लेकर के, हमारे अच्छे प्रोफेसर को लेकर के, हम अच्छे जो हमारे कौम में काम करने वाले लोग हैं उनको लेकर के हम ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के काम को हम आगे बढ़ाएंगे और कौम और मिल्लत के लिए काम करेंगे, उनकी फ़िक्र के लिए काम करेंगे, उनकी मजबूती के लिए काम करेंगे, तालीमी बेदारी के लिए काम करेंगे। कोई हमारे देश में भूखा न रहे, कोई हमारे देश में अनपढ़ न रहे, कोई हमारे देश में नशा खोरी में न रहे। ये हमारा मिल्लत का काम है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसमें उलमा ही काम करे, इसमें ये नहीं है कि इस बैनर से मुसलमान ही काम करे। इस बैनर का मकसद ही है मिल्ली का मतलब है कि मिल कर के हम अपने देश की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए हम काम करेंगे और मिल कर के काम करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं। जी जी जी। तो आपको ये जो पोस्ट है, जो जनरल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, आपको ये कैसे मिली आपको ये चीज़? बस हमारे काम को, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, कारी कमरे आलम साहब, फ़तेह आलम साहब, और हमारे जो अजीज़ुर रहमान सैफुल हदीस है, जो सलाहकार हैं, उन्होंने हमारे काम को सोशल मीडिया पे बराबर देखा, फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा, और तमाम
ट्विटर पे देखा और देखते हुए आए, तो हमारे काम को दिन रात इन्होंने देखा करके, और ये काम को हमारे देखते हुए, हमारी मेहनत, हमारी लगन, जो हम ईमानदारी से काम करते हुए हैं, उसको देखते हुए हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी से निभाएंगे। जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के हैं अब्दुल समद साहब, उन्होंने जो बयान दिया हम उससे सहमत हैं। जी